हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो पिछले सेशन में हमने देखा कई सारे क्वेश्चंस हमने देखे। ठीक है, अगर पिछले वाले सेशन में वीडियो लैग कर रहा था इसलिए इस वजह से उसमें कम क्वेश्चंस रखे गए थे, बट उसके अलावा भी कई सारे सेशन यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट वाले प्लेलिस्ट में जाके पूरे सेशन देख सकते हैं। उसमें रीजनिंग का कई सारे क्वेश्चन से नहीं बल्कि लगभग पूरा चैप्टर वहाँ पे विद बेसिक, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी सोल्यूशन कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो पहले उसका उसकी बेसिक अप्रोच कैसे उसको सॉल्व करना है, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख पा रहे होंगे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अप्रोच अच्छी लगी नहीं लगी कैसी भी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दें, और किसी भी तरह का अगर टॉपिक पूरा आप अगर पढ़ना चाहते हैं बेसिक से एडवांस तक तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज का। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने नंबर सीरीज का जो चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेट सीरीज हो, मैंने आपको सिर्फ सिंगल अप्रोच बताई थी दोनों ही टाइप की सीरीज सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि हम अल्फाबेट सीरीज अलग तरीके से सॉल्व करें, नंबर सीरीज अलग तरीके से सॉल्व करें, उसका कोई मतलब नहीं है। एक सिंगल अप्रोच से हम अल्फाबेट सीरीज नंबर सीरीज दोनों ही हम सॉल्व करते हैं। नंबर सीरीज है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि आखिरी जो सीरीज है ये किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट मतलब कभी घटती है कभी बढ़ती है। यहाँ पे जो सीरीज है आप देख पा रहे होंगे इंक्रीज कर रही है। पहली जो सीरीज है 3 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, उसके बाद 29 लिखा हुआ है। बट एक चीज आप ये भी देख रहे होंगे, 3 आप सीरीज का पहला टर्म देखिए और सीरीज का आखिरी टर्म देखिए, कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अगर सीरीज बढ़ रही है मतलब, या फिर ये कहिए कि नंबर्स लगातार अगर बढ़ रहे हैं, तो किसी नंबर को अगर आपको अगर बढ़ाना है तो आप क्या करते हो भाई, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दो आप। भाई जैसे मैंने आपको दे दिया 2 और मैंने कह दिया इस नंबर को आप बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दोगे। ठीक है, या तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे, या तो स्क्वायर या तो क्यूब कर दोगे उसका। इन 4 तरीकों से ही आप किसी नंबर को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी इन्हीं 4 तरीकों में से कोई एक तरीका लग रहा होगा। अब देखिए, स्क्वायर और क्यूब का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई 3 का आप स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो, आपको 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर 3 में कोई ऐसी संख्या है कि जिसका आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 10 मिल जाए। ठीक है क्या? नहीं है। बट प्लस करने पर ऐसी कोई संख्या है कि आपको 10 मिल जाए? बिल्कुल है। बट होता क्या है कि सीरीज एक फिक्स पैटर्न में रखी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई दोनों चीजें हो सकती हैं। कैसे, हम इसको अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में सब, मैं दोनों चीजें बताता हूं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई और एडिशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग रहा है, बट फिर भी मैं बेसिक क्लियर करता हूँ भाई किसी के दिमाग में डायरेक्ट कैसे हिट करेगा। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो आप ये देखोगे, हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि चलो हो सकता है 3 में कुछ ना कुछ ऐड करके 10 बना रहा हो, तो 7 कर ऐड कर रहा होगा तब जाके 10 बन रहा होगा, फिर 19 ऐड कर रहा होगा, फिर यहाँ का तो हमें पता नहीं, यहाँ का भी नहीं पता। ठीक है, अब 7 और 19 में कैसे आप निकाल लोगे, 7 और 19 में कैसे आप कोई सा पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, 7 और 19 में तो कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, है ना। 7 और 19 क्योंकि ये भी ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है, दोनों के दोनों ऑड नंबर है। क्लियर, तो आप यहां से पैटर्न तो आइडेंटिफाई नहीं कर, और 7 और 19 में कोई पैटर्न समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, 2 होता 4 होता समझ में आता, चलो 2 4 6 8 10 ऐसी सीरीज बन रही होगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो प्लस में तो काम नहीं बना। अब मल्टीप्लाई में देखिए, बट आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट वो संख्या नहीं मिल रही है। ठीक है, बट उस संख्या के आसपास की कोई संख्या मिलेगी। देखिए, अगर 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 10 तो नहीं, लेकिन 10 के आसपास की संख्या जिसे हम कहते हैं 9 तो मिलेगा हमें। और उसी 9 में अगर आप 1 ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 10 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 29 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 29 के आसपास की कोई संख्या मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, 30 मिलेगी। और 30 29 से क्या है, एक ज्यादा है, मतलब 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया फिर उसमें 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब यहां और यहां से आप बड़ी आसानी से पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले नंबर पे क्या किया, मल्टीप्लाई 3 किया और 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, बाद में अगर हम बात करें तो 3 का मल्टीप्लाई किया फिर -1 कर दिया। यहां से एक पैटर्न हमें समझ में आता है कि मल्टीप्लाई 3 +1, मल्टीप्लाई 3 -1, फिर से क्या आएगा, मल्टीप्लाई 3 +1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नंबर्स आएंगे। तो आगे क्या आना चाहिए, फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 3 + 1। ठीक है, अब किसमें मल्टीप्लाई 3 + 1, 29 में। ठीक है, 29 में। तो 29 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 7 और यहाँ पे मिलेगा आपको 8। ठीक है,
और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक ऐड करना है। तो जब इसमें आप एक ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 88, और 88 ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप रीचेक कर सकते हो यहाँ पे पैटर्न को, और आप आगे बढ़ाओ। अगर आगे बढ़ाने पर सीरीज आपको सही मिलती है, इसका मतलब आपने सही पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। अब ये 88 कहाँ पे आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह में 88 आएगा। मतलब इस 88 में अब अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करके अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था +1, यहाँ पे -1, फिर +1, तो अब क्या होगा -1 होगा। तो 88 में 3 का मल्टीप्लाई करो और उसमें फिर -1 कर दो, 263 आना चाहिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 88 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ठीक है 4 मिलेगा यहाँ पे। अब यहीं से आप समझ जाओ कि भाई 4 यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट में मिल गया, ठीक है, -1 करना है आपको, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे 3 ही मिलेगा, जाहिर सी बात हो सकता है 263 मिल रहा हो, बट और आपको यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, विश्वास नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे प्रॉपर मल्टीप्लाई करिए 88 में 3 का और उसमें -1 करिए, आपको 263 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 264 यहाँ पे मिलेगा आपको, -1 करोगे, मतलब सीरीज हमारी सही थी, पैटर्न हमने सही आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नंबर सीरीज है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी सीरीज बढ़ रही है, लेकिन पहली वाली सीरीज और दूसरी वाली सीरीज में आप एक चीज देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे खास क्या दिख रहा है आपको। पहली वाली सीरीज में नंबर ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, और मल्टीप्लाई से बस काम नहीं चल रहा था, तो साथ में ऐड भी करना पड़ रहा था, कुछ ना कुछ ऐड माइनस। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में नंबर्स इतने ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स इतने ज्यादा तेजी से सेकंड वाले में नहीं बढ़ रहे हैं। एक सेकंड, वीडियो आई थिंक लैग कर रहा है, बट डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन में इसको इंप्रूव करेंगे। चलिए, अब अगर इस वाले में आप सोचोगे कि इस वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो वो नहीं, क्योंकि नंबर्स देखिए काफी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। आप किसका मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मिले। ठीक है, चलो मान लो 1.5 का आप कर लोगे, 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 4.5 मिले, चलो 1.5 का, फिर अब आपको लग जाएगा कि अरे 1.5 का फिर किया, 1.5 का फिर से किया, मतलब एक फिक्स पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो 4.5 में भी आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 का, आपको ऑप्शन मिलना चाहिए आंसर। ठीक है, नहीं मिलेगा, ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चल रहा, मतलब ऐड ही कर रहा होगा। तो 2 में क्या ऐड करेंगे, 3 मिल जाए, एक ऐड करेंगे, 3 में क्या ऐड करेंगे कि 4.5 मिल जाए, 1.5 ऐड करेंगे। अब यहां से आपको पैटर्न समझ में आ सकता है कि भाई 0.5 इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 ऐड किया, 0.5 इंक्रीज करके 1.5 ऐड किया, तो अब 0.5 इंक्रीज करके क्या ऐड करेगा भाई, 2 ऐड करेगा भाई। 1.5 में अगर 0.5 इंक्रीज कर दे, 1.5 में 0.5 इंक्रीज कर दे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 जब ऐड करेंगे हम 4.5 में, जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 6.5, और आंसर दिया हुआ है 6.5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे चेक कर लीजिए आप, 6.5 यहां पे मिलेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह में 6.5 मिल गया। अब आगे क्या मिलना चाहिए भाई, 2.5 ऐड करने पर आगे की संख्या में मिलना चाहिए, तो बिल्कुल 2.5 ऐड करने पे आपको देखिए क्या मिलेगा, 9 मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इसका मतलब हमने सही पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो यहां पे आई थिंक वीडियो ज्यादा लैग कर रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, यहाँ पे वीडियो आई थिंक ज्यादा लैग कर रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आप पिछले सेशन प्रॉपर देख के आइए। ठीक है, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी, मतलब लैग कर रही है क्या, वीडियो सही है। ठीक है, तो अपन ज्यादा क्वेश्चंस एक ही सेशन में लेके आया करेंगे।